हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे दिल के बहुत करीब है। फाइनेंशियल सक्सेस, इज दिस ए रियलिटी? बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। आज हम जानेंगे फाइनेंशियल सक्सेस क्या होती है। सबसे पहले हम समझते हैं सबसे कम शब्दों में कि फाइनेंशियल सक्सेस बोलते किसको हैं। तो 3 वर्ड्स डिफाइन करेंगे फाइनेंशियल सक्सेस को। फर्स्ट स्टेज, किसी के लिए भी सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज ऑल्सो ए सक्सेस। वंस सर्वाइवल इज अचीव्ड, देन वी लुक फॉर सम कंफर्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल सक्सेस। एंड व्हेन वी गेट लग्जरी इन लाइफ, दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल सक्सेस। 3 स्टेजेस में फाइनेंशियल सक्सेस आती है। बहुत सारे लोग ये सारे तीनों माइलस्टोन्स अचीव कर पाते हैं। बहुत सारे लोग केवल स्टेज 1 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टेज 2 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो तीनों स्टेज अचीव करने के बाद भी फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट फाइनेंशियल सक्सेस का जो क्रिटिकल पार्ट है वो है कि फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है ऑल 3 अचीव्ड without active actions where you are not personally involved. So this is called financial success, जहां पर आपका फाइनेंस आपके एक्टिव एक्शंस पर डिपेंड नहीं करता। तो स्टेज 1 अगर आप ऐसा अचीव कर लेते हैं विदाउट एक्टिव एक्शन, स्टेज 2 कंफर्ट अचीव कर लेते हैं विदाउट योर एक्टिव एक्शन, और स्टेज 3 अचीव कर लेते हैं आप विदाउट एक्शन। तीनों स्टेज इंडिपेंडेंट हैं। तीनों स्टेज अगर आपके बिना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के अचीव होती हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सक्सेस। आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से गोल्डन रूल्स हैं जो मैंने अपने अनुभव से यहाँ पर लिखे हैं, 5 गोल्डन रूल्स जिसके थ्रू हम ये तीनों स्टेजेस अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गोल्डन रूल नंबर 1। एंड हम सब लोग जानते हैं, हम लोग खर्चों पर काफी बार ध्यान नहीं रखते। वी डोंट मॉनिटर आवर एक्सपेंसेस। केवल और केवल एन आई ऑन एक्सपेंस कैन सेव लॉट ऑफ मनी। तो खर्चों पर अगर हम कंट्रोल रखते हैं, खर्चों को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम बहुत सारा लीकेज फाइनेंस का होने से बचा लेते हैं समय रहते हुए। तो ये बहुत जरूरी है। ये हमारे सुबह से लेकर रात तक जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंस के लिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो साथ साथ हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एक्सपेंसेस कंट्रोल में है और हमारी उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग विजिलेंस है। गोल्डन रूल नंबर 2, ये बहुत कॉमन है। बहुत लोग, बहुत सारा पैसा आता है, चाहे जॉब के थ्रू, चाहे बिजनेस की सक्सेस के थ्रू या अदरवाइज, और हम वो बहुत सारा पैसा इम्पल्सिव बाइंग में खर्च कर देते हैं। पूरी इंटरनेशनल मार्केट, पूरा सिस्टम, पूरी इकोनॉमी, पूरा बिजनेस इस बात पर फोकस करता है कि कैसे कस्टमर को टेम्पटेशन लाई जाए, कैसे वो खरीदारी करे। तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स, प्लान्स हमारे चारों तरफ हमारे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इम्पल्सिव बाइंग से बचेंगे तो बाद में बहुत अच्छा लगेगा। हमने महसूस किया होगा काफ़ी बार खरीदने के बाद हमारे को अफसोस होता है कि हमने क्यों खरीदा। तो इफ़ वी कैन कंट्रोल दिस, वी कैन सेव लॉट ऑफ मनी। गोल्डन रूल नंबर 3, अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंसेस को कंट्रोल करने का और उसको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का। काफ़ी लोग स्टेटस सिंबल के चक्कर में बहुत महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, बहुत महंगे महंगे घर खरीद लेते हैं। जितना उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा की वो बाइंग्स करते हैं, उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उससे ज़्यादा के काम करते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पाए, इनफ फाइनेंसेस नहीं रहे। बहुत सारे घरों में, बहुत सारे फैमिलीज में और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस केवल फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि एक लेवल तक वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बढ़ाते गए, खर्चों को बढ़ाते गए, और बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। सो इट इज़ ऑलवेज गुड, वंस योर फाइनेंशियल सक्सेस इज अचीव्ड, देन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। क्योंकि अब वो फाइनेंशियल सक्सेस आपके अपने एक्टिव एक्शंस पर डिपेंड नहीं है। पर जब तक वो अचीव नहीं होता तब तक आपको स्टेटस और फाइनेंशियल स्ट्रेस दोनों में से एक चूज करना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको मैनेज कर पाएंगे तो बहुत सारे फाइनेंस हम बचा सकते हैं अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। गोल्डन रूल नंबर 4, बहुत सारे लोग खर्चे कम कर लेते हैं, ध्यान भी रखते हैं, बचाते भी हैं पैसा, पर फिर भी वो फाइनेंशियल सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे। थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव टू वर्क। दिस इज नॉट ए राइट साइन। तो हमारे को क्या करना चाहिए? हमारे को नए वेज, न्यू एवेन्यूज, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू पॉसिबिलिटीज ढूंढना चाहिए पैसे कमाने का।
टाइम तो सबके पास लिमिटेड होता है, उतने ही घंटों में जो भी हम कर रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट हो सकती हैं, ये हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हर समय में पॉसिबल था, आज भी पॉसिबल है। तो अगर हम एक्स्ट्रा इनकम अर्न करेंगे, खर्चों को कम करेंगे, इम्पल्सिव बाइंग्स को रोकेंगे और स्टेटस को ध्यान रखेंगे कि कितने लेवल तक ले जाना है, तो हम जरूर बहुत सारा फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे तो अर्निंग्स के ऊपर फोकस करें। एंड नाउ द फिफ्थ वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मार्ट सेविंग्स। स्मार्ट सेविंग्स, बहुत सारे लोगों के पास सेविंग्स भी हैं, किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो हम लोगों को स्मार्ट सेविंग्स करनी है। स्मार्ट सेविंग्स का मतलब क्या हुआ? स्मार्ट सेविंग्स का मतलब यहाँ है कि जहां पर पैसा पैसे को कमाए, और वो पैसा जो पैसे को कमाए वो इतना कमाए कि वो इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाए। तो अगर मान के चलते हैं 7% इन्फ्लेशन है, तो हमारी अर्निंग्स जो हैं 7% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहिए, अपने पूरे पैसे को एक जगह इन्वेस्ट ना करें, वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करें। थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर, थोड़ा पैसा स्टॉक्स के अंदर, थोड़ा पैसा प्रॉपर्टी के अंदर, थोड़ा पैसा गोल्ड के अंदर, थोड़ा सा पीएफ के अंदर भी। पर अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे, डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे अपनी सेविंग्स को, तो हम लोग फाइनेंशियल सक्सेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर हम इन 5 नियमों का पालन अपने जीवन में करते हैं, इस चीज को अपने एनवायरनमेंट में स्प्रेड करते हैं, अपनी फैमिलीज को इसके लिए प्रेरित करते हैं कि इन 5 रूल्स को अपनाकर हम जीवन में जो करना चाहें वो पा सकते हैं। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। सो इफ वी अचीव दिस, इफ वी वर्क ऑन दिस, it's going to give us a lot of pleasure, because financial stress जो होता है वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है, और मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दिस प्लेनेट स्ट्रगलिंग टू हैव सर्वाइवल, एंड वो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस हुई है, कहीं ना कहीं लैप्स हुए हैं। पर कभी भी देर नहीं होती है, जब से शुरू करेंगे तब से ये संभव है, क्योंकि मनी के अंदर बहुत पावर है। मनी मल्टीप्लाई जब करती है तो उसी तरह से रिकवर भी करती है। तो आई होप यू वुड अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से और अच्छे वीडियोस फाइनेंस के ऊपर और बहुत सारे टिप्स के ऊपर अगर आप देखना चाहें, जुड़ना चाहें, तो हमारा FB पेज है कैरियर गाइडेंस फ्री, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पर ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।